डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा इंग्लिश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल हिंदी के वर्ड्स जो कि आप यूज तो करते हैं हमेशा, लेकिन इसमें हमेशा आपकी कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो कुछ हिंदी के शब्द को उसके सेंटेंसेज के साथ हम जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर बातचीत करते रहते हैं और बातचीत के क्रम में आप हिंदी में बोलते हैं कि यूँ ही, एक शब्द आता है यूँ ही। तो यूँ ही को हम इंग्लिश में क्या क्या बोल सकते हैं? तो आप यूँ ही को बोल सकते हैं विदाउट एनी रीजन, फॉर नो रीजन, व्हाटसएवर। और आप बोल सकते हैं एमलेसली बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं विदाउट एनी पर्पस भी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं विदाउट राइम और रीजन। तो कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसने मुझे यूँ ही घर से निकाल दिया। अक्सर देखते हैं कि यूँ ही का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ किया नहीं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था वहाँ पे, और इसके बावजूद भी आपको उस चीज़ का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। तो जैसे कि उसने मुझे यूँ ही घर से निकाल दिया, ऐसा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि आखिर कारण क्या है और मुझे घर से निकाला, रीज़न क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब उसने मुझे यूँ ही घर से निकाल दिया। तो आप यूँ ही के लिए यूज करेंगे कि ही टर्न्ड मी आउट, ही टर्न्ड मी आउट विदाउट एनी रीजन का आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। या आप बोल सकते हैं फॉर नो रीजन व्हाटसएवर, या आप बोल सकते हैं विदाउट राइम और रीजन। इस तरीके से आप यूँ ही के लिए इतने वर्ड्स का यूज आप कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं कि उसने तुमको क्यों गाली दी है। यूँ ही तो जैसे कि अब आपसे पूछा जाता है कि किसी ने आपको गाली दिया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसने गाली क्यों दिया, तो आप बोलते हैं यही तो मुझे उसने मतलब यूँ ही गाली दे दिया मुझे। तो उसने तुमको क्यों गाली दी, और आप बोलते हैं यूँ ही तो व्हाई डिड ही अब्यूज यू, और यूँ ही तो के लिए आप करेंगे विदाउट एनी रीजन। तो आप इसके लिए विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस या एमलेसली भी आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पे हो गया कि कभी कभी यूँ ही का प्रयोग मतलब कि बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी एम या पर्पस को बताने के लिए के अर्थ में होता है। समझ गए? तो इसलिए यूँ ही का अब जब कभी भी आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो इसके लिए विदाउट एनी पर्पस और विदाउट एमलेसली, एट रैंडम, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस और भी देखते हैं कि वह यूँ ही भटकता फिरता है। ही वंडर्स अबाउट विदाउट एनी पर्पस। आप इसके साथ एमलेसली भी लगा सकते हैं या एट रैंडम भी कर सकते हैं। तो ये के लिए इतने सारे जो वर्ड्स हैं आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आप अक्सर बोलते हैं हमेशा कि कहीं का, या आप कभी बोलते हैं कि अक्सर बोलने के क्रम में आप बोलते हैं कि मूर्ख कहीं का। तो मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं का, यहाँ पे अगर हम कहीं मतलब वेयर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अक्सर बोलते हैं बेवकूफ़ कहीं का, मूर्ख कहीं का। ऐसा अगर कोई सेंटेंस आता है तो इसके लिए कहीं का के लिए बस जस का तस वही सेंटेंस करेंगे, यू आर अ बिग या अटर फूल। तो कहीं का के लिए कोई अर्थ नहीं होता है, और इसके लिए हम करेंगे मूर्ख कहीं का अगर करते हैं तो इसके लिए सेंटेंस सीधा होगा यू आर अ बिग या अटर फूल। अब एक सेंटेंस यहाँ पर हम देखते हैं कि तब कहीं, एक ऐसा सेंटेंस आता है हिंदी में आप हमेशा बोलते हैं कि तब कहीं उसने अपनी जान बचाई। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जान खतरे में है और किसी ने बताया उसे कि भाई तुमको ऐसा कुछ होने वाला है, तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना होने वाला है अभी जस्ट। तब कहीं उसने अपनी जान बचाई किसी के कहने के अनुसार। तो तब कहीं यहाँ पर एक हिंदी का जो वर्ड आप देख रहे हैं, तो तब कहीं का अर्थ होता है देन, मतलब एट लास्ट। तो देन एट लास्ट मतलब तब कहीं उसने अपनी जान बचाई। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देन एट लास्ट ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ, इस तरीके से। अब जैसे कि अब हम यहाँ पर करते हैं कि एक सेंटेंस है कि कभी न कभी। तो कभी न कभी के लिए जो वर्ड जो आता है इसके लिए हम यूज करेंगे सम टाइम और द अदर, या आप कर सकते हैं सूनर और लेटर। कभी न कभी तो सूनर और लेटर या सम टाइम और अदर कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं कि वह कभी न कभी पछताएगा अवश्य। तो यहाँ पर क्या होगा? ही विल सर्टेनली रिग्रेट
सम टाइम और द अदर। तो यहाँ पर कभी न कभी के लिए आ जाएगा सम टाइम और अदर। वह कभी न कभी पछताएगा अवश्य, मतलब ही विल सर्टेनली रिग्रेट सम टाइम और अदर। अब एक सेंटेंस कभी न कभी से ही रिलेटेड आता है कि वह कहीं न कहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, हिंदी में अक्सर बोलते हैं कहीं न कहीं, तो इसके लिए कहीं न कहीं के लिए हम अक्सर यूज करेंगे, हमेशा यूज कर, यहाँ से आपको करना है कि समवेयर और द अदर। तो वह कहीं न कहीं जाएगा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं जाएगा, तो ही विल गो समवेयर और द अदर, मतलब वह कहीं न कहीं जाएगा, ही विल गो समवेयर और द अदर। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, हाँ मतलब कि ऐसा सेंटेंस आता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि दिन दिन, दिन दिन का मतलब क्या हो गया, 2 दिन अगर एक साथ आ गया तो दिन दिन का मतलब यहाँ पर हो गया कि मतलब जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जैसे वह दिन दिन खराब हो रहा है, ऐसा सेंटेंस है, यानी वह दिन पर दिन खराब हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए कि जैसे दिन दिन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे डे बाय डे, यानी दिन पर दिन ऐसा होता गया, तो वह दिन दिन खराब हो रहा है, यानी दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। तो ही इज गेटिंग वर्स, ही इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, दिन दिन के लिए। और अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस कि अब है कि जब कभी या जब जब, जब कभी या जब जब, ऐसा है कि जब कभी और जब जब के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन एवर, कि वह यहाँ जब जब या जब कभी आती है मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है, ऐसा कुछ सेंटेंस आता है कि वह यहाँ जब जब या जब कभी आती है मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है। तो जब कभी या जब जब के लिए आप क्या यूज करेंगे, व्हेन एवर। तो व्हेन एवर शी कम्स हियर शी ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। और अब हम देखते हैं कुछ और भी वर्ड, मतलब कि जहाँ जहाँ या जहाँ कहीं, मतलब है कि इसके लिए हम यूज करेंगे वेयर एवर। जब कभी जब जब के लिए व्हेन एवर, और जहाँ कहीं और जहाँ जहाँ के लिए वेयर एवर। तो वह जहाँ जहाँ जाता है कहाँ ढाता है, तो ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही गोज। तो यहाँ पर जहाँ कहीं या जहाँ जहाँ के लिए वेयर एवर का यूज करेंगे, तो मतलब वह जहाँ जहाँ जाता है कहाँ ढाता है, कहाँ ढाता है मतलब वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही गोज। और जहाँ तहाँ के लिए आप सभी आदमी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहाँ तहाँ के लिए हियर एंड देयर का यूज करते हैं, कि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में रूम में आप जाते हैं किसी बैचलर के रूम में, तो किताबें या सामान जो होता है अक्सर बिखरा पड़ा होता है जहाँ तहाँ, तो कहते हैं किताबें जहाँ तहाँ पड़ी है, बुक्स आर लेइंग हियर एंड देयर। तो जहाँ तहाँ के लिए हियर एंड देयर का यूज करेंगे। तो आज से इन सभी शब्दों का आप इस्तेमाल इंग्लिश में करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ सुरेखा इंग्लिश पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।